7 साल पहले केरल से भागी थी फातिमा, जाकिर नाइक से भी जुड़े थे तार। जानिए पूरी कहानी। द केरला स्टोरी की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी, जो लव जिहाद का शिकार होकर हिवाज में जकड़ जाती है और जिहादी उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाती है। नाम हो जाता है फातिमा। क्या थी फातिमा की असली कहानी, आइए जानते हैं। केरला स्टोरी पर बवाल मचा है और अभी भी है। इसे केरला से भागी उन क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं की कहानी बताया गया है जिन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया गया और बाद में जिन्हें सीरिया ले जाकर आईएसआईएस का आतंक बना दिया गया। 5 मई को रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो नर्स बनना चाहती है, लेकिन वो लव जिहाद का शिकार होकर हिवाज में जकड़ जाती है और जिहादी उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाती है। नाम हो जाता है फातिमा। द केरला स्टोरी की इस फातिमा की कहानी उस फातिमा से मिलती जुलती है जो 7 साल पहले केरल से भागी थी और एक ग्रुप के साथ आईएसआईएस से जुड़ गई थी। खास बात यह है कि असली फातिमा की कहानी के तौर इस्लामिक धर्मोपदेशक जाकिर नाइक से भी जुड़े थे, जो बाद में भारत को छोड़कर मलेशिया भाग गया था। सीरिया भेजे जाने की बात कहानी कहाँ से आई? फातिमा की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, यानी 2016 में। उस वक्त जब आईएसआईएस का आतंक बढ़ रहा था, भारत से लोग इसमें भर्ती होने के लिए जा रहे थे। जांच एजेंसियां सतर्क थी। इसी बीच अचानक 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई। ये सभी लोग उत्तरी केरल के रहने वाले थे। मामला इतना बड़ा था कि इसकी जाँच एनआईए को करनी पड़ी थी। जाँच के दौरान पता चला कि ये सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। इनमें समानता ये थी कि सभी एक साथ जिन्हें हवाई जहाज पर सवार हुए थे वो ईरान जा रहा था। इन 21 लोगों में से वो लड़की भी शामिल थी जो लव जिहाद का शिकार होकर फातिमा बनी थी। कैसे फातिमा बनी हिंदू लड़की? केरल से 21 लोग गायब हो गए थे। उनमें एक 23 वर्षीय युवती थी। ये मूल रूप से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की रहने वाली निमिषा थी। वो केरल के कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच किसी तरह वैक्सीन विसेंट के संपर्क में आए। वैक्सीन मूल रूप से ईसाई था, लेकिन कुछ ही समय पहले उसने प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके बाद इस्लाम धर्म से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने धर्म बदलकर अपना नाम फातिमा रख लिया और इसके कुछ दिन बाद ही वो गायब हो गई। फातिमा अकेली नहीं थी। धर्म बदलकर केरल से भागने वालों में फातिमा अकेली नहीं थी। इनमें एक मेरीना जाकोब भी थी। फातिमा से इसका कनेक्शन इतना था कि इसका धर्म परिवर्तन करने वाला वैक्सीन था, जो फातिमा का धर्म बदलवाने वाले वैक्सीन का भाई था। केरल से भागने से पहले मेरीना का नाम मरियम रखा गया था। इसके अलावा एक सोनिया भी धर्म परिवर्तन का शिकार हुई थी, जिसने अब्दुल रशीद से निकाह किया था और इसका नाम आयशा रखा गया था। अब्दुल पहले से शादीशुदा था। बाद में इसकी पहली पत्नी को केरल से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। जाकिर नाइक से जुड़े थे तार। केरल से 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई थी 7 जुलाई 2016 को। जांच आगे बढ़ी तो अन्य लड़कियों के गायब होने पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रही। इसी बीच पुलिस ने 28 जुलाई को अरशद कुरैशी और एक अन्य शख्स रिजवान को गिरफ्तार किया था। मरीन जैकब उर्फ मरियम के भाई को और से लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद कुरैशी जाकिर नाइक संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा था। इस मामले में तीसरा आरोपी वैक्सीन विसेंट था, जिसने मरियम से निकाह किया था। आरोप लगाया गया कि तीनों ने जबरन मरियम का मर्मान्तरण कराया और उसे आईएसआईएस में शामिल कराया। रडार में आई थी जाकिर की आईआरएफ। औसत धर्म कराने के मामले में सक्रिय था। कोची रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षकों ने उस वक्त मीडिया को जानकारी दी थी। उसने बताया था कि 3 साल में अरशद ने मुंबई में से 800 लोगों का धर्मांतरण कराया था, 113 निकाह कराए थे। इसके बाद केरल में भी हो रहे धर्म परिवर्तन में जाकिर नाइक की संस्था को आईआरएफ की भूमिका की जाँच की गई थी।